ईरान इसराइल जंग के दौरान हर जगह पर बस यही न्यूज़ ही डिस्कस हो रही थी और पूरी दुनिया की तवज्जो गज़ा और यहाँ पर जारी जुल्म और सितम से कुछ टाइम के लिए हट गई थी। पर आपको बताता चलूँ कि इस वक्त गज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। भूख इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, इतना ज़्यादा कि लोग कछुए जैसे हराम जानवर को भी खाने पर मजबूर हैं। समंदर में उगने वाली अलजी को इकट्ठा करके खाने के बाद कुछ टाइम के लिए ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि इसराइल ने हर तरफ से आसमानी, समंदरी, ज़मीनी रास्ते यानी मिस्र, जॉर्डन, सऊदीया का बॉर्डर, हर जगह से इमदाद का रास्ता बंद कर रखा है। और जो कुछ यहाँ पर बच गया है इसकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर बन चुका है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया की तरफ से, ख़ास तौर पर मुसलमान मुल्कों की तरफ से कोई इमदादी सामान नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन इमदादी सामान से भरे गोदाम गज़ा के अंदर और सरहदों पर मौजूद हैं, मगर गज़ा के लोगों तक इनकी रसाई या फिर इनको यहाँ तक पहुँचाने की इजाज़त इसराइल नहीं दे रहा। और इसकी वजह यह है कि गज़ा के अंदर इमदाद ले जाने के लिए और इसको तकसीम करने के लिए इसराइल से अलग अलग मंजूरियाँ लेना पड़ती हैं। आपको बताता चलूँ कि अब तक 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इमदाद हासिल करने की कोशिश के अंदर इसराइली फ़ौज के हाथों मारे जा चुके हैं। गज़ा में इंसानियत सिसक कर दम तोड़ने लगी। इसराइल का निहत्ते और बेबस फ़लस्तीनियों को भूख से मारने का प्लान बेनकाब। सिहूनी फ़ौज ने गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर कब्जा कर लिया। निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा तान दिया। कम अज़ कम 6 इसराइली फ़ौजियों ने कश्ती पर कब्जा किया। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि ये लोग कितने जालिम हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भूख से तड़पता देखकर और हर तरह की चीज़ मौजूद होने के बावजूद भी इनको भूख से तड़पा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कि खुद को खुदा के चुने हुए बंदे या फिर ख़ास बंदे कहते हैं। क्या अल्लाह ताला इनके इस अमल से खुश हो रहा होगा कि ये इसके बंदों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने अगर जज़ा और सज़ा के लिए क़यामत का दिन ना रखा होता तो शायद अब तक इस जुल्म की वजह से आसमान फट चुका होता और ज़मीन फट कर इन जालिमों को अपने अंदर दफन कर लेती। हमने भूख बर्दाश्त की, अब ऊपर से ये रॉकेट हमले। खुदा की कसम ये नाइंसाफी है। गजा में जहां लोग नाकाबिले तस्वुर भूख का सामना कर रहे हैं, वहीं इसराइली हमले भी थमे नहीं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि गजा में हर 3 में से 1 शख्स कई दिन तक बगैर खुराक खाए गुजार रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक गजा के अंदर 60,000 लोग अपनी जानें दे चुके हैं और 1,42,000 के करीब लोग जख्मी हैं। और ये ऑफिशियल नंबर हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। और सिर्फ भूख और कहत नहीं, बल्कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी तबाह है, पेट्रोल भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी तबाह हो चुका है। अलगर्ज गजा तबाही का मंजर पेश कर रहा है और लोग यहाँ पर भूख से इतने मजबूर हो चुके हैं कि पेट पर पत्थर बांधने पर मजबूर हो चुके हैं। और ये लोग इतने बेहिस हैं कि सिर्फ यहूदी गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि यहूदी अवाम भी इमदाद के ट्रकों का रास्ता कुछ ऐसे रोक रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गजा बॉर्डर पर जानबूझकर ये लोग खाने की दावतें और पार्टीज रखकर एंजॉय कर रहे हैं ताकि वहां के लोग भूख की वजह से और तड़पें। और आप जानते हैं कि इंसान ज़रूरत की हर चीज़ पर किसी न किसी तरह से कंप्रोमाइज़ कर सकता है सिवाय भूख के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मई 2025 के अंदर ये खबरदार किया था कि अगर यूं ही जंग जारी रही और गजा को इमदाद ना ले जाने दी गई तो आइंदा 11 महीनों के अंदर 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 71,000 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मज़ीद मर जाएंगे। और सिर्फ मई 2025 के अंदर 57 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से फौत हो चुके हैं और हर महीने ये नंबर बढ़ता जा रहा है। अब मिस्र के लोगों ने जब ये जुल्म देखा तो इनसे रहा नहीं गया, तो इन लोगों ने गजा के लोगों की मदद करने का एक इंतहाई यूनिक तरीका अपनाया जो कि सोचकर इंसान का दिल भर आता है। आप सबको याद होगा कि कुछ ही अर्सा पहले जब नॉर्थ कोरिया के अंदर कहत पड़ा था और यहाँ के किसान भूख से मर रहे थे तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर साउथ कोरिया के लोग चावल एक बोतल के अंदर भरकर समंदर के रास्ते नॉर्थ कोरिया की तरफ भेज रहे थे ताकि ये लोग अपनी भूख मिटा सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान आपस में कितनी ज़्यादा दुश्मनी है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर इंसानियत सबसे पहले थी और मुल्क बाद में।
और बिल्कुल इसी तरह से जब मिस्र के लोगों को भी कोई और सूरत हाल नज़र नहीं आई कि अपने भाइयों की मदद किस तरह से करें, तो इन लोगों ने भी मजबूर होकर राशन, खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और छोटे बच्चों ने अपने हाथों से लिखे हुए खत बोतलों के अंदर डालकर रेड सी के अंदर फेंकना शुरू कर दिए हैं, सिर्फ इस उम्मीद के अंदर कि शायद ये लहरें इनको बहाकर गजा के लोगों तक पहुंचा दें ताकि ये लोग अपनी भूख मिटा सकें। अल्लाह अकबर। अब ये सब कुछ वहाँ पर पहुँचता है या नहीं, या फिर इजरायली फोर्सेस एक बार फिर से इसको ख़तरा समझकर हटा देती हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन इन लोगों के जज्बे का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। और सिर्फ मिस्र के लोग नहीं बल्कि इमदादी ऑर्गेनाइजेशन भी यही काम कर रही हैं कि सब राशन को बोतलों के अंदर डालकर समंदरी लहरों के भरोसे छोड़ रही हैं कि शायद ये वहाँ किसी की भूख मिटा सके। अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए, क्योंकि वो इंसान की नीयत देखता है और किसी एक भूखे शख्स को खाना खिलाना हज़ारों लाखों नेकियों से अफजल है। और एक छोटा सा अमल भी अगर खलूस नियत से हो तो अल्लाह ताला के यहाँ इसकी बहुत ही कीमत होती है। और वैसे भी ये लोग जितना इनके बस के अंदर है वो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि एक इंसान के पास अगर ताकत थी लड़ने की तो उससे क़यामत के दिन उसकी ताकत के बारे में सवाल होगा। और जिस शख्स के पास माल है, क़यामत के दिन उससे माल के बारे में पूछा जाएगा कि इसको कहाँ पर खर्च किया। और जिसके पास ताकत है, इससे पूछा जाएगा कि क्या जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे कि नहीं। और जिसके पास इल्म और आवाज़ है, इससे क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि क्या तुमने सच बोला था। और आज अगर हम जालिम को जालिम कहने से भी हिचकिचा रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि कल हम किस मुंह से अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे। और मिस्र के ये लोग अपनी हैसियत के मुताबिक अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, क्योंकि याद रखें कि ये मिस्र के आम लोग हैं जिनके पास ना इतने वसाइल हैं ना इतनी ताकत। और इसके बावजूद भी अगर वो अपने मुसलमान बहन भाइयों का इतना दर्द रखते हैं तो समझ लो कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास आधी खजूर भी हो तो इसको भी सदका करो, क्योंकि ये जहन्नुम से बचाव का जरिया बन सकती है। और मिस्र के ये लोग अपनी आधी खजूर रेड सी के अंदर बहा रहे हैं। 24 जुलाई 2025 को हमास ने जंग बंदी के लिए इसराइल को अपनी शर्तें बता दी हैं, जिन पर वो गौर कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हर दिन कई सौ लोगों को भी एयर स्ट्राइक के अंदर मार भी रहा है। कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी के अंदर कई मरतबा जंग बंदी की बातचीत हुई है और हालिया महीनों के अंदर तो जंग बंदी के तरीके पर भी बात हुई है, जिसके अंदर कैदियों का तबादला, इमदाद की बहाली और आर्जी सीज फायर की शर्तें शामिल हैं। लेकिन अभी तक मुस्तकिल जंग बंदी पर कोई इतफाक नहीं हुआ। अब इसकी पहली वजह तो यह है कि नेतन्याहू पर अपोजिशन का दबाव है कि वो हमास का मुकम्मल खात्मा करे, और दूसरी वजह यह है कि नेतन्याहू अगर ये जंग रोकता है तो इस पर करप्शन के केसेस का फैसला होने वाला है, जो कि इसको भी पता है कि इसके खिलाफ ही आना है, जिसके बाद ये अपनी कुर्सी और पावर दोनों को खो देगा। सो जितना हो सके ये जंग को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। पर दूसरी तरफ हमास की पहली डिमांड ये है कि हमें आर्जी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर सीज फायर चाहिए, और दूसरा ये कि जंग दोबारा कभी स्टार्ट ना हो, इसकी भी गारंटी चाहिए। अमेरिका ने कई बार जंग बंदी की हिमायत तो की है, लेकिन दूसरी तरफ वेटो पावर से इसराइल के खिलाफ आने वाली हर करारदाद को रिजेक्ट भी करवा रहा है। सीधा सीधा मुनाफकत। अब सूरत हाल ये है कि अगर आने वाले कुछ महीनों के अंदर जंग बंदी ना की गई तो इससे कहीं ज़्यादा नुकसान इंसानी जानों का होगा, जो कि अब तक हो चुका है। अल्लाह ताला का ये कानून है कि वो जालिम की रस्सी को एक टाइम के लिए लंबा तो कर देता है, लेकिन एक बार जब उसको खींचता है तो वो शख्स मुंह के बल आकर गिरता है। और इसराइल के लिए अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत ऐसे हो चुकी है कि दुनिया अब तक जिनको दहशतगर्द समझ रही थी, अब जाकर इनको एहसास हो रहा है कि असल दहशतगर्द दरअसल कौन है। वो अमेरिका जिसने सितंबर 11 के बाद लाखों बेगुनाह मुसलमानों को, जो कि इस हमले के अंदर शामिल नहीं थे, इनको मार दिया। और वो कौम जिसने मजलूमियत और नस्ल कुशी का रोना रोकर ये मुल्क हासिल किया था, आज वही कुछ दोबारा से दोहरा रहे हैं। पर दोस्तों हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंशाअल्लाह इस जुल्म और ज़्यादती के बाद बहुत अच्छा वक्त भी आने वाला है। और इसकी लहर इस तरह से निकल चुकी है कि यूरोप को चाहे अपने मफादात के लिए ही सही पर अपनी गलती का एहसास हो गया है। और आगे भी इसराइल दुनिया के अंदर अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से, जुल्म और ज़्यादती की वजह से मज़ीद अकेला होता जा रहा है। उसका किया जाने वाला हर एक जुल्म दुनिया के अंदर हाईलाइट होकर तारीख के अंदर इसको लिखता जा रहा है, और अगली आने वाली नस्ल इनको हीरो के तौर पर नहीं बल्कि एक जालिम के तौर पर याद रखेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।